जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्न नंबर 7 आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 किसके अंतर्गत होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, श्लोक लेखन व अति लघु प्रश्नोत्तर के अंतर्गत होगा। अति लघु प्रश्नोत्तर के अंतर्गत होगा, जो 4 नंबर का प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 4 नंबर कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। श्लोक लेखन, आपको श्लोक लिखना होगा, ऐसा श्लोक लिखना होगा जो आपके प्रश्न पत्र यानी जो पेपर होगा आपका उसमें ना पूछा हो। तो उसमें ना पूछा हो, एक अपने से श्लोक आप तैयार करके जाएंगे तो 2 नंबर श्लोक का मिल जाएगा। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा संस्कृत में और इसका उत्तर भी संस्कृत में आपको देना होगा। अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर ये बोर्ड एग्जाम के लिए है या हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं सभी क्वेश्चनों को, सब बोर्ड एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। और बहुत सारे बच्चों का यह भी सस्पेंस है सर कि सभी जिलों का पेपर तो अलग अलग होता है। देखिए, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में कंफर्म है फंसेगा ही फंसेगा। और रही बात सब जिलों का पेपर अलग होता है, तो पेपर अलग होने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन सब वही रहते हैं। ठीक है, जो शुरू में गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे सब वही पूछे जाएंगे। आगे चलकर जो अधिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो व्याकरण से क्वेश्चन होंगे वही थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करके होते हैं, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होता। तो जो मैं तैयार करा रहा हूं उसको आप तैयार करते चलिए। ठीक है, परेशान मत होइए बोर्ड एग्जाम को लेकर, जैसे मैं तैयारी करा रहा हूं वैसे आप तैयारी करिए। 90% प्लस रिजल्ट नहीं आएगा तो मुझे बताना। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, 7वां का क यानी प्रश्न नंबर 7 का किस तरीके से पूछेगा, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 7 का क जो होगा वह बोलेगा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कोई भी टीचर नहीं बताएगा कि कौन सा प्रश्न के अंतर्गत कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूं, प्रश्न नंबर 7 का क में आपसे श्लोक पूछा जाएगा और श्लोक मैंने एक यहाँ पे लिख रखा है, तो उत्तर इसी तरीके से दीजिएगा। बंधनम मरणम वापि जयो यापि पराजय अभ्यत्र समो वीर वीरभावो ही वीरता। तो ये दोस्तों आप श्लोक याद कर लीजिए, 2 नंबर एक दे के जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट में आप अगर तैयार करोगे, चाहोगे तो 2 या 3 मिनट में इसको तैयार कर लोगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं थोड़ा वो कम पढ़ते लिखते हैं, जो पढ़ाई लिखाई कम करते हैं उनको कम से कम 5 मिनट तो तैयार करने में इसको लग ही जाएगा। तो दोस्तों 5 मिनट में अगर 2 नंबर कोई दे के जा रहा है तो काट रहा है, आपको नहीं काट रहा है ना, तो काट नहीं रहा है तो इसको तैयार रखो। ठीक है, नहीं तो जब एग्जाम में पूछ लेगा ना तब वहां पे काटेगा, तैयार नहीं रहोगे तो। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 7 का क था। मैंने प्रश्न नंबर 6 तक तैयार करा दिया है। यदि आपने प्रश्न नंबर 6 तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत 2 प्रश्न होगा। क तो मैंने बता दिया, इसमें श्लोक पूछा जाएगा, श्लोक भी मैंने लिख रखा है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब ख प्रश्न किस तरीके से होगा उस पर आप फोकस करिए। देखिए 7वें का ख, तो 7वें के ख में आपसे बोला रहेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। देखिए संस्कृत में ही प्रश्न पूछेगा और संस्कृत में ही उत्तर आपको लिखना होगा। अब बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का, तो मैं बता दूं दोस्तों इसके अंतर्गत 5 प्रश्न पूछेगा जिसमें आपको 2 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। ठीक है, तो 7 का ख नंबर प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा। और मैं यहाँ पे 10 प्रश्न कराने वाला हूँ, यानी 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसके नीचे 10 को आप तैयार रखते हो, यानी 10 प्रश्नों को आप तैयार रखते हो तो कंफर्म है, 100% गारंटी है कि वह आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से प्रश्नों को आपको तैयार करना है। और बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछ रखा था कि आपने नोट्स बना लिया या नहीं बना लिया है, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर मैंने नोट्स बना लिया है। तो देखिए नोट्स बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उसका तैयारी भी करना बहुत बड़ी बात होती है। तो तैयारी भी साथ में करते चलिएगा। ठीक है, नहीं तो अभी आपके आगे ये तो हिंदी पढ़ रहे, भी 5 सब्जेक्ट और आपको पढ़ना है जो आपके ऊपर बर्डन फील कराएगा, और बर्डन फील होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे 10 प्रश्न करा रखा हूं, आपको सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, आपके एग्जाम में पूछेगा। और 5 प्रश्न दिया रहेगा जिसमें से आपको 2 का आंसर देना होगा। ठीक है, तो 2 का आंसर देने का मतलब यहाँ पे मैं 10 करा रहा हूं, 2 को तैयार, यहाँ पे 10 को तैयार रखिएगा, 10 को तैयार रखेंगे तभी 2 फंसेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए।
वीरः केन पूज्यते, वीर किसे पूजते हैं, तो वीरः वीरेण पूज्यते, वीर वीर की पूजा करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर कौन था, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासीत। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से आप तैयार करते चलिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन को तैयार करते चलिए। मैं देखिए हिंदी यहाँ पे मैं ही समझाऊंगा, हिंदी समझाने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब 4 नंबर का प्रश्न ही है और वीडियो ज्यादा लंबा बना दूंगा तो आपको भी बोरिंग फील होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्वस्य स्रष्टा क, तो विश्व स्रष्टा ईश्वर एक एव अस्ति। जब भी विश्व स्रष्टा पूछा जाए तो एक एव जान लीजिए शब्द आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5वां, भूमे गुरुत्रम किम अस्ति, तो माता गुरुतरा भूमे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा वातात शीघ्रतरम मनः अस्ति। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर दीजिएगा, सबको आप फटाफट लिख लीजिए, नोट से बना लीजिए। अभी 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आतुरस्य मित्रम की अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आतुरस्य मित्रम भीषक अस्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। अगर वाराणसी में आप मरते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत, तो पुरु राजा किससे युद्ध हुआ था इनका, अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी नगरी के साथ संगम स्थली अस्ति। यहाँ पे अस्ति नहीं देगा तो भवत भी दे सकता है, जब भवत ही देगा तो यहाँ भी आप भवत कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे केसा की जगह पर किम कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, अगर चेंज करेगा तो यहाँ पे करेगा वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति है, यहाँ पे कर देगा केसाम की जगह किम संगम स्थली भवत। तो आप ध्यान दीजिए, वाराणसी नगरी किम की जगह किम, केसाम है संगम स्थली अस्ति, तो क्या है, कैसा है, संगम स्थल है, तो अस्त की जगह भवत कर दीजिएगा, यहाँ पे किम रहेगा तो किम कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ख के अंतर्गत। यदि आप 10 प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो इसमें से 2 पक्का फंसेगा और 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। एक नंबर का प्रश्न होगा, 5 नंबर पूछेगा प्रश्न नंबर 7 ख के अंतर्गत, और इसमें दोस्तों 2 का आंसर देना होगा। तो जो आपको 2 पता रहेगा उसका आंसर दे दीजिएगा। अगर आप 10 को तैयार रखे रहते हैं तो 2 फंसना ही फंसना है। ठीक है दोस्तों, तो 4 नंबर की तैयारी मैंने इस वीडियो में आपकी करा दी है। उम्मीद करता हूं इसको आप नोट्स बना लेंगे, नोट्स में लिख लेंगे और अच्छे से इसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपके ऑल सब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम 2022 की सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाएगी। तो कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।